सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैबिन क्रू के लिए हाइट इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों होती है। हर एयरलाइंस में कैबिन क्रू की इतनी सर्टेन हाइट क्यों होनी चाहिए। सो इसका मेन रीज़न यही है, जो हमारी जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स होते हैं वो एक सर्टेन हाइट पे रखे जाते हैं, जिसे ओवरहेड बिन कहा जाता है। वहाँ पे हमारे सेफ्टी इक्विपमेंट्स रखे जाते हैं। सो वहाँ से निकालने और यूज़ करने का जो प्रोसेस होता है वो काफ़ी लंबा होता है। तो उस प्रोसेस को कम करने के लिए हमारी इतनी हाइट होनी चाहिए कि हम उसको ईज़िली ग्रैब करें और हमारे यहाँ जब इमरजेंसी सिचुएशन हो हम उसको यूज़ कर सकें। इसलिए हमारी हाइट मिनिमम जो होती है वो 155 सेंटीमीटर होती है। ये हर एक एयरलाइन का नहीं है, ये सिर्फ अब तो इंडिगो एयरलाइन का है जो मैंने देखा था क्राइटेरिया, जो 155 सेंटीमीटर था क्रू के लिए। बहुत सारी एयरलाइन में इससे ज़्यादा हाइट मांगी जाती है। अगर आपकी 155 सेंटीमीटर से कम है तो आपको कुछ योगा पोज हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, आपको करने हैं। अगर आपकी 1-2 सेंटीमीटर कम है तो इट्स ओके। आपको कुछ पोजेज़ हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, आपको करने हैं आपको डेली बेसिस पे। पहला तो है ट्री पोज, सेकंड है कोबरा पोज और थर्ड है माउंटेन पोज। माउंटेन पोज बहुत इफ़ेक्टिव है। आप जब भी फ्री हो आप मॉर्निंग में आप ज़रूर करें ये वाली एक्सरसाइज, मॉर्निंग में ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा आप जब भी करेंगे। मैंने खुद ने ही इसको करके अपनी 1-2 सेंटीमीटर बढ़ाई है अपनी हाइट। आप ज़रूर ट्राई कीजिए, ये बहुत इफ़ेक्टिव है। अदरवाइज़ आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा कैबिन क्रू के इंटरव्यू में। रीज़न है वो अपीयरेंस के ऊपर है कि अपीयरेंस कैसे होती है। हमारी जो अपीयरेंस है वो भी बहुत मैटर करता है कैबिन क्रू में। आपकी इतनी हाइट होनी चाहिए तभी आपके अपीयरेंस से वेल ग्रूम्ड लगती है। अगर आपकी हाइट इससे ज़्यादा है, इससे ज़्यादा भी हाइट ओवर हाइट भी नहीं चाहिए कि ताकि आप पूरा ओवर हेड बिन के ऊपर चले जाओ, ऐसा भी नहीं चाहिए। क्योंकि आपको पता ही है कि एयरक्राफ्ट की हाइट बहुत कम होती है, जो लेंथ के अकॉर्डिंग होती है वो बहुत कम होती है, ज़्यादा लेंथ नहीं होता है उसका अंदर से। इस वजह से भी हाइट इतनी नहीं चाहिए होती है। हाइट एकदम अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, जितनी होनी चाहिए मिनिमम इतनी होती है। मैक्सिमम 160 तक होनी ही चाहिए। जो फीमेल्स की होती है वो 160 तक होनी ही चाहिए। और तो और इस हर एक चीज़ पे ध्यान दिया जाता है, हेड टू टो पे ध्यान देते हैं कि कैसा है, वेल ग्रूम्ड है कि नहीं है, बॉडी पोस्चर सही है कि नहीं है, ग्रूमिंग है कि नहीं है। सो हर चीज़ को ध्यान से लेके ही चला जाता है, तभी हाइट की इतनी इम्पोर्टेंस दी गई है। आपको मैंने रीज़न भी बता दिया है कि किस वजह से हाइट को इतनी इम्पोर्टेंस दी गई है। और मैंने आपको साथ ही साथ आपको योगा पोज भी बता दिए हैं कि कौन से योगा पोज करने से आपकी हाइट इंक्रीज़ होगी। और मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस है कि मैं जब भी क्रू के लिए इंटरव्यू देने जाती थी तो होता ये था कि मेरी हाइट जो है वो 156 सेंटीमीटर है। बट जब मैं क्रू के लिए मेडिकल चेकअप करवाने जाती थी तो मेरी हाइट को वो कम बता देते थे। बहुत से एयरलाइंस में मेरे साथ ऐसा हुआ था जब मैं इंटरव्यू देने गई थी। सो उस टाइम आप उनसे आर्ग्यू नहीं कर सकते हो कि आप मेरी हाइट इतनी है और आपने मेरी हाइट को कम बताया है। बट मैं चाहती हूँ कि आप, अगर आपकी हाइट मिनिमम इतनी है तो आप 2-3 इंक्रीज़ कर लो, 2-3 इंचेस, कि ताकि वो ये नहीं कह सके कि आपकी कम है। आप हर टाइम आर्ग्यू नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे इतने सारे कैंडिडेट्स होते हैं, उनको हर एक कैंडिडेट को अच्छे से देखना होता है। कभी कभार हो जाती है मिस्टेक, पर इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आप ये कैंडिडेट्स को नहीं देख पाती हैं अच्छे से, उनका मेडिकल चेकअप नहीं हो पाता है, इसलिए मैं आपको ये कह रही थी कि आप अपनी कुछ इंचेस हाइट तो और इंक्रीज़ करने की कोशिश कीजिए अगर इंक्रीज़ हो सकती है। क्योंकि वैसे ही कुछ एयरलाइंस में ही सिर्फ 155 सेंटीमीटर मांगा जाता है, अदरवाइज़ हर एयरलाइंस में 155 सेंटीमीटर से ज़्यादा ही मांगते हैं। जैसे कि 155 सेंटीमीटर से ज़्यादा है 158 या 157 बोल देते हैं कई बार। और तो और आपको मैंने जैसे अपना रीज़न बताया ही, अपने जो मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस है वो मेरे साथ क्या हुआ था कि मैं किसी एयरलाइन में गई थी, तो मैं नाम नहीं लूँगी। सो मैं वहाँ गई थी और उन्होंने मेरी हाइट कम बता दी थी। मैंने उनसे आर्ग्यू नहीं किया क्योंकि मुझे वैलिड नहीं लगा, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे इतने सारे कैंडिडेट थे मेडिकल के लिए और आप नहीं बोल सकते हो। बट अगर गलत है, अगर उन्होंने मेरी 1-2 इंच ही कम करी थी उस टाइम, वैसे भी मेरा जो खुद का जो मेडिकल था वो एकदम अच्छा नहीं हुआ था। वो वेट की, अगर मैं हाइट की वजह से रुक जाती तो कोई बात नहीं, मेरा वेट की वजह से भी रुक जाती क्योंकि मैं ओवर वेट भी थी, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा उस टाइम पे। अदरवाइज़ अगर आपकी हाइट अप्रोप्रिएट है आप बोल सकते हो, उन्हें बोलो कि मेरी हाइट सही है, आप प्लीज़ एक और बार चेक कर लीजिए कि आपका कुछ गलत मेजर तो नहीं हो गया है। क्योंकि मैंने पहले भी चेकअप करवाया था तो मेरी हाइट
एलिजिबल हूँ मैं क्रू के लिए, आप प्लीज़ दोबारा चेकअप कर लीजिए। आप ऐसे कह सकते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है, आप अपना पॉइंट अच्छी तरह से प्रूव कर सकते हैं। सो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताना, और मुझे इसी तरह आप सपोर्ट ज़रूर कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल।